चलो हाँ जी बेटा, तो हम बेटा जोलॉजी में पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो इसमें टुडे वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज हमने बेटा बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, है ना, लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा बेटा। चलो टुडे वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सुनना ध्यान से बेटा जी। देखो ब्रीदिंग जो है, देखो ब्रीदिंग इन्वॉल्व, यस ब्रीदिंग इन्वॉल्व बेटा जी टू प्रोसेसेस, है ना। सुनना ध्यान से, इन्वॉल्व ब्रीदिंग बेसिकली इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, है ना। दैट इज यस इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स inflow of air, and expiration, yes, expiration means outflow of air. Breathing involves two processes, inspiration and expiration, inflow and outflow of air between the atmosphere and the alveoli of lung. लंग्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया बेटा ना, यस, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में बेटा दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इनफ्लो ऑफ एयर इन द लंग, सेकंड आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन, है ना। सुनना ध्यान से, देखो दीज टू प्रोसेसेस कौन कौन सी, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। दीज टू प्रोसेसेस, यस, these two processes are affected by, सुनना ध्यान से, affected by expansion and contraction of lungs. Expansion and yes contraction of lungs. थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा सुनना ध्यान से सारा लेक्चर, है ना। ये जो दो प्रोसेसेस है बेटा, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। जब बेटा लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो एयर अंदर आएगी, इंस्पिरेशन होगी। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एयर बाहर जाएगी, एक्सपिरेशन होगी, है ना। सुनना ध्यान से, इजी होगा। एक्सपेंशन यस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, सुनना ध्यान से। Now there are two processes. Now there are two processes which involved in, yes, which involved in expansion, yes, सुनते जाना ध्यान से, and contraction of lungs. सुनना ध्यान से, दो प्रोसेसेस हैं बेटा। अगेन वी हैव टू प्रोसेसेस विच इन्वॉल्वड इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है। क्या बेटा, लंग्स है कहाँ पे, लंग्स कहाँ बेटा, थोरेसिक कैविटी में, कि नहीं। अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें, अगर हम थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दें बेटा, तो ऑब्वियसली लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दें, साइज कम कर दें, ऑब्वियसली लंग्स क्या करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे नहीं आ रही। अगर हमने थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया बेटा, तो क्या होगा, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। अगर हमने थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दिया तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एयर बाहर चली जाएगी। समझा रही कि प्रेशर चेंजेस है, समझा रहे बेटा नहीं यार, इजी होगा। कौन कौन सी दो प्रोसेस है, देखो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सपोज यस, सुंदरी देखो, ये क्या है हमारा डायफ्राम, दिस इज व्हाट वी हैव डायफ्राम। कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना, है ना। ये क्या आपका डायफ्राम है। डायफ्राम कैसा, डोम शेप्ड। कैसे बेटा, ये
डोम शेप है, समझा रही नहीं? अब क्या होगा देखो, फर्स्ट प्रोसेस, देयर आर टू प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्वड इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स एक्सपैंड कैसे करेंगे? जब हमने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दिया तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर क्या है बेटा? थोरेसिक कैविटी, दिस इज thoracic cavity, this is abdominal cavity। तो लग रहा है thoracic cavity का साइज बढ़ाना। अब कैसे होगा? This is affected by, सुनना ध्यान से, upward and downward movement of diaphragm, movement of diaphragm। कैसे मूव करेगा देखेंगे। अब ये डायफ्राम है बेटा, देखो समझा रहे कि नहीं? डायफ्राम डोम शेप है कि नहीं? ऐसे होगा। अगर मैं डायफ्राम को फ्लैट कर दूं, पहले कैसे था? लाइक दिस। अब क्या होगा? फ्लैट। जब फ्लैट होगा ऊपर वॉल्यूम बढ़ा के कम होगा, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया। ऊपर बेटा थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया कि नहीं? नीचे होगा ये डायफ्राम, इतना साइज बढ़ गया किसका? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम हो गया तो एयर अंदर आएगी। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग इज अफेक्टेड बाय टू प्रोसेसेस। फर्स्ट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। समझा रही है? बेसिकली बेटा जब थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है तो क्या होगा? अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर प्रेशर कम हो जाएगा रिलेटिव टू आउटसाइड, तो एयर अंदर आएगी। जब मैं थोरेसिक कैविटी का साइज कम करूंगा तो अंदर लंग्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं? तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम है तो एयर बाहर चली जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? अब पहले क्या किया देखो, डायफ्राम अगर फ्लैट हो गया तो क्या होगा? डोम शेप से फ्लैट होगा तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया। कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? व्हेन इट अगेन बिकम डोम शेप। अब कम हो गया, अब थोरेसिक कैविटी का साइज कम हो गया कि नहीं? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो एयर बाहर चली जाएगी। समझा रही है कि नहीं यार बेटा? फर्स्ट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है तो क्या हो रहा है इससे? दिस विल रिजल्ट इन, इससे क्या हो रहा है? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। समझा रही है कि नहीं? पता लग रहा? नहीं तो लग रहा? सेकंड पता लग रहा है? थ्रेस मतलब नेक्स्ट है। चलो नेक्स्ट है एलिवेशन। सुनना ध्यान से, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। सुनना ध्यान से, ये तो पता लगा कि नहीं? बहुत इजी है। समझा रही बेटा? नहीं यार? थोरेसिक अगर डायफ्राम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है उससे क्या हो रहा है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। समझा रहे कि नहीं? अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एयर अंदर आएगी, अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा है तो एयर बाहर चली जाएगी। ये तो समझा गया? सेकंड, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। सुनना ध्यान से। अब देखो ऐसे ही समझाता हूं, देखना ध्यान से। दिस इज व्हाट, ये बोन कौन सी है? स्टर्नम। यहाँ पे फ्लैट बोन होती है बेटा, क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम। यहां से यहां तक, ठीक हो गया? ये क्या है? हमारी रिब्स। अब मैं क्या करता हूं, देखो देखो, समझा नहीं यारी? रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करती है, अपवर्ड मूव कर रही है और डाउनवर्ड मूव कर रही है। समझा रही नहीं यारी? एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, इससे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का साइज ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझा रही कि नहीं यारी? तो ब्रीथ करके देखो, है ना? जब हमने क्या किया? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का साइज? मैंने क्या किया? स्टर्नम और रिब्स को क्या कर दिया? एलिवेट कर दिया, खींच लिया बाहर। देखो अंदर जा रही है, पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? एलिवेशन, समझा रही है? देखो एलिवेशन एंड डिप्रेशन, पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, इससे क्या होगा? यस, इससे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता और कम हो जाता है। समझा रही कि नहीं? जब थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा
तो क्या होगा, अंदर लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी। जब ये डिप्रेस हो जाएगी तो थोरेसिक कैविटी का साइज कम हो गया, प्रेशर अंदर बढ़ गया तो एयर बाहर आ गई। समझा रही है कि नहीं बेटा? सो देयर आर टू प्रोसेसेस, समझा रही है कि नहीं यारी, विच इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। समझा रही है नहीं यारी बेटा? आइडिया हो गया, इजी हो गया? तो अब देखते हैं, समझा रही है? मेरे को लगता है बहुत इजी है। देखो बहुत ज्यादा सुनना बस, समझना बस सारा। देखो सबसे पहले बेटा इंस्पिरेशन, यस इंस्पिरेशन क्या होती है? एक्टिव प्रोसेस, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। सुनना ध्यान से। अब इंस्पिरेशन होनी है, क्या करना पड़ेगा? लंग्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। लंग्स एक्सपैंड कैसे होंगे? जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं तो लगा? तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। देयर आर मसल्स इन्वॉल्व्ड, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा? डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायफ्राम के मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सुनना ध्यान से। डायफ्राम के बेटा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन डायफ्राम बिकम फ्लैट। क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। समझा रही कि नहीं? डायफ्राम फ्लैट हो गया, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? डायफ्राम फ्लैट हो गया। देखो डायफ्राम पहले ऐसे था, डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और डायफ्राम क्या हो गया? फ्लैट। थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया। रिजल्ट क्या है उसका? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया। रिजल्ट क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? समझाने के लिए आ रही? सेकंड सुनना ध्यान से। देखो डायफ्राम को, अब रिब्स और स्टर्नम को कैसे मूव करना है ना, सुनना ध्यान से। एक होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, एक होते हैं बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा प्रेजेंट लोकेटेड इन बिटवीन दी रिब्स। रिब्स के इन बिटवीन होते हैं बेटा मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। समझा रही कि नहीं आ रही? देखो सपोज, सुनना ध्यान से। देखो सपोज दीज आर रिब्स। ये क्या है बेटा? रिब्स एंड सपोज बाहर मसल लगे हैं, अंदर मसल लगे हैं। समझा रही कि नहीं? ये रिब्स है बेटा, बाहर भी मसल लगे हैं, ये रिब्स हो गई। बाहर भी मसल लगे हैं रिब्स के इन बिटवीन, अंदर भी मसल लगे हैं रिब्स के इन बिटवीन। रिब्स के इन बिटवीन जो मसल्स लगे हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। समझा रही नहीं? अब सुनना ध्यान से। ये दो तरह के इंटरकॉस्टल मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, बहुत इजी करके बता रहा हूं, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल। इंटरनल इंटरकॉस्टल। समझ नहीं आ रही? अब देखो 3 डायमेंशनल है, मैं ड्रॉ भी करता हूं। पहले देखो सपोज बेटा ये रिब्स है, रिब्स के इन बिटवीन मसल्स कौन से हो गए? इंटरकॉस्टल। जो बाहर लगे हैं बेटा वो हो गए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जो अंदर लगे हैं वो क्या हो गए? इंटरनल इंटरकॉस्टल। बाहर लगे हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, अंदर लगे हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल। समझा रही है नहीं है? इजी हो गया? अब देखो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो बाहर लगे हैं मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा? ये रिब्स आउटवर्ड मूव होगी। ये पोजीशन है नॉर्मल। अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड मूव करेगी। जब इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड मूव करेंगे। समझा रही है कि नहीं यानी? इजी हो गया? इफ वी ड्रॉ सपोज हाइपोथेटिकल,
सपोज दिस इज आवर स्टर्नम, सपोज ये क्या है बेटा, स्टर्नम है, दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, thoracic vertebrae, hypothetically बनाए, these are thoracic vertebrae of किसके, vertebral column की, समझा रही कि नहीं? ये तो होगी बेटा vertebral column, समझा रही कि नहीं? यस, दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज आवर स्टर्नम, इनके बीच में क्या लगी है, रिब्स, क्या लगी है बेटा इनके बीच में, रिब्स लगी है, लगा लेते हैं, यस, एंड हियर वी हैव रिब्स, ठीक है, हाइपोथेटिकली बना देते हैं, यस, हियर वी हैव दीज आर रिब्स, समझा रही, कंबल आदि, समझा रही नहीं आ रही, सपोज ये रिब्स है, अब देखो ध्यान से, समझा रही नहीं आ रही, ये रिब्स है, बाहर जो मसल्स लगे हैं बेटा क्या हो गए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, अंदर जो मसल लगे हैं वो क्या हो गए, इंटरनल इंटरकॉस्टल, समझा रही नहीं आ रही, बाहर वाले मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर आएगा, अंदर वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर जाएगा, समझा रही नहीं आ रही, इजी हो गया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो, यस, बाहर लगे ना, ये बाहर वाली सरफेस पे लगे, तो क्या हो गई, दीज आर, यस, ये क्या हो गई, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, समझ नहीं आ रही, इजी होगा। अब जो अंदर लगे हैं पिछली साइड पे, पीछे लगे हैं कि नहीं, दीज आर, यस, पीछे लगे हैं, ये इनर सरफेस पे लगे, समझा रही है कि नहीं, दीज आर इंटरनल इंटरकॉस्टल, यस, इंटरनल इंटरकॉस्टल, समझा रही नहीं है बेटा, ये रिब्स हो गया, ये बाहर जो मसल्स लगे ये क्या हो गए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, अंदर लगे जो ये क्या हो गए, इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये हो गए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये हो गए इंटरनल इंटरकॉस्टल, समझा रही है नहीं? जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे केज बाहर आ जाएगा, जब इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो केज अंदर चला जाएगा, समझा रही है नहीं आ रही? अब हमने क्या करनी है बेटा, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन कब होगी, जब थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़े, थोरैसिक कैविटी का साइज कौन बढ़ा रहा है, एक तो डायफ्राम, एक तो कौन बढ़ा रहा है, कौन, डायफ्राम बढ़ा रहा है, नहीं, डायफ्राम मैंने क्या कर दिया, यस, फ्लैट कर दिया, खींच के डायफ्राम फ्लैट हो गया, थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ गया। अब क्या करना है मैंने, रिब्स और स्टर्नम को बाहर खींचना है, बाहर खींचूंगा तो अंदर कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, बाहर कैसे खींचूंगा, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करूं, यस, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, समझा रही कि नहीं आ रही? तो क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, यस, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे बेटा, यस, दीज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अगेन थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा है? अब समझा रही कि नहीं आ रही? अब क्या होगा, थर्ड, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ गया, कौन कौन से रिलैक्स कर रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंटरनल इंटरकॉस्टल, यस, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं, ये मसल्स तो रिलैक्स हो रहे, लास्ट एब्डोमिनल मसल्स, यस, कौन से हैं, एब्डोमिनल मसल्स, ये भी क्या कर रहे हैं, रिलैक्स, समझा रही है कि नहीं आ रही? एब्डोमेन तो पता है कि नहीं, देखो रिलैक्स करेंगे, मैं फिर ड्रॉ करता हूं, देखो लेक्चर इंपॉर्टेंट है बड़ा, 2-3 बार देखना। अब डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट, डायफ्राम पहले कैसे था,
ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कैसा था पहले, डोम शेप, डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, फ्लैट हो गया। फ्लैट होने से क्या हो गया, पहले डायफ्राम यहां पे था बेटा, अब यहां पे आ गया, तो अब्डोमेन के ऑर्गन में कंजेशन होगी। देखो अब्डोमेन का साइज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोरेसिक कैविटी का साइज तो बढ़ा दिया, अब्डोमेन थोरेसिक कैविटी का साइज किसने बढ़ाया, डायफ्राम फ्लैट हो गया, बढ़ गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया, पर अब्डोमेन का साइज कम हो गया। अब्डोमेन में कितने ऑर्गन्स, उनमें कंजेशन आ गई, उनमें कंजेशन ना आए तो अब्डोमेन क्या मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब मसल रिलैक्स करेंगे अब्डोमेन का साइज ऑप्टिमम हो जाएगा। समझा रहे कि नहीं? ये देखो मैं एयर अंदर लेके जाऊंगा, अब्डोमेन का साइज बढ़ जाएगा। देखो देखो है ना, देखो समझा रही नहीं आ रही, हाँ तो फनी थोड़ा सा समझ आनी चाहिए बस। जब एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। जब डायफ्राम फ्लैट होगा तो अब्डोमेन के मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स। देखो समझा के नहीं यही बात है, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। इट मीन्स व्हाट, इंस्पिरेशन में कौन कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। समझा रही है नहीं यानी, ये दोनों मसल रिलैक्स कर रहे हैं। इट मीन्स डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आर कॉल्ड इंस्पिरेटरी मसल्स, आर कॉल्ड इंस्पिरेटरी मसल्स। समझाई बेटा जी कि नहीं आई, पता लगा एयर अंदर आ गई। अब इससे क्या हुआ, विद ऑल दीज इवेंट्स थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया। क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया तो प्रेशर इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो गया, थोरैक्स में प्रेशर कम हो गया, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है, क्या होगी, इनफ्लो हो गया। Then there is an inflow of air from atmosphere into alveoli. Alveoli of lungs. समझा रही है बेटा जी नहीं आ रही, इजी हो गया। ये तो हो गई इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस। समझा रही नहीं आ रही, नेक्स्ट सुनना ध्यान से। टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, एक होगी इंस्पिरेशन, समझा गया मेरे को लगता है। नेक्स्ट भी है एक्सपीरेशन, सुनना थोड़ा ध्यान से। समझा रही नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना, समझा रही नहीं है ना। देखो एक्सपीरेशन, पहले मैं लिखता हूं नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन क्या होती है, पैसिव। नॉर्मल एक्सपीरेशन क्या होती है बेटा, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव इन द सेंस कोई मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा। नॉर्मल एक्सपीरेशन पैसिव है, कोई मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता। ध्यान से सुनना है, थ्योरी में नहीं लिखा होता है, बुक्स में देख के नहीं पता लगेगा। समझा रही है, मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं, समझा रही है नहीं यानी। नॉर्मल एक्सपीरेशन क्या है, पैसिव। सुनना देखो ध्यान से। अगर ये डायफ्राम है, सुनना है, डोम शेप है, मैंने इसको खींच के सीधा कर दिया, मसल खींचे इसके सीधा होगा कि नहीं। अब मैं छोड़ूंगा जब इसको तो दोबारा से वैसे ही हो जाएगा, साइज कम होगा कि नहीं थोरेसिक कैविटी का, पता लग रहा नहीं तुम्हें। अब देखो मैंने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, बाहर खींच लिया इसको, जब छोड़ूंगा तो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगी। समझा रही, नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपीरेशन इज पैसिव। नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपीरेशन क्या होती है बेटा, आउटफ्लो ऑफ एयर इज पैसिव, उसमें कोई एनर्जी नहीं यूज होती। नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपीरेशन इज पैसिव, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझा रही, कोई मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर रिपीट करता हूं, देखो डायफ्राम है, डोम शेप था पहले, मैंने इसको खींच के, मसल को खींच के स्ट्रेट कर दिया। अब जब मसल छोड़ूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, दोबारा डोम शेप हो जाएगा। रिलैक्स किए डायफ्राम के मसल्स, दोबारा डोम शेप हो गया। किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई है नहीं, ऊपर थोरेसिक कैविटी का साइज अपने आप ही कम हो गया, एयर बाहर जाएगी,
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल खींचे मैंने, कॉन्ट्रैक्ट किए, स्टर्नम और रिब्स बाहर आ गई। जब इनको छोड़ूंगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल तो अपने आप ये पीछे आ जाएंगी। नॉर्मल एक्सपीरेशन इज पैसिव। समझा रही है नहीं? अब हम बात करते हैं फोर्स्ड एक्सपीरेशन। नोट करना है बेटा कॉपी पे, फोर्स्ड एक्सपीरेशन। तकरीबन बच्चे गलत करते हैं बेटा, वो फोर्स्ड एक्सपीरेशन को नॉर्मल एक्सपीरेशन में लिख देते हैं। नॉर्मल एक्सपीरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, नॉर्मल एक्सपीरेशन में मसल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते। समझा रही? मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में। समझा रही? अब जैसे मैं फोर्सिबली एयर को एक्सहेल कर रहा हूं, जोर लगा के देखो, जोर लगा के जब एयर को बाहर करते हैं, रिलीज करते हैं, तो क्या होगा? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में क्या होगा? अब देखो फिर रिपीट करते हैं। थोरेसिक केज है कि नहीं? क्या ये थोरेसिक केज है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, पहले ये पोजीशन है। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए बेटा, तो बाहर आ गई, एयर अंदर चली गई, मैंने मसल छोड़ दिए तो यहां तक तो आ गई वापस। नॉर्मल एक्सपीरेशन तो पैसिव होगी। अब मैंने और एयर बाहर निकालनी है जोर लगा के, तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा? इसको अंदर खींचना है। अंदर खींचने के लिए क्या करूंगा? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा? इंटरनल इंटरकॉस्टल। अब ये और अंदर जाएगा, देखो देखो ध्यान से, नॉर्मल होगी, अब और ज्यादा। समझा रही कि नहीं? नॉर्मल एक्सपीरेशन तो पैसिव थी, अब जब जोर लगाया, ये तो पैसिव है, अब जोर लगा रहा हूं, देखो दिस इज एक्टिव। समझा रही है नहीं है? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में क्या होगा बेटा? समझाएगा सारा। देखो इसमें क्या होगा? फर्स्ट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है कि नहीं? समझा रही है नहीं आ रही? एक्सटर्नल रिलैक्स करेंगे, एक्सटर्नल तो रिलैक्स ही कर रहे हैं। सेकंड एब्डोमिनल मसल्स। चलो डायफ्राम के मसल्स क्या करेंगे? देखो डायफ्राम के मसल्स क्या करेंगे? रिलैक्स। देखो यस, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट हो गया। अब डायफ्राम क्या हो रहा है? रिलैक्स। रिलैक्स होगा तो दोबारा क्या होगा? डोम शेप। डायफ्राम तो रिलैक्स कर रहा है। समझा रही? कॉन्ट्रैक्ट क्या किए? इंटरनल इंटरकॉस्टल, केज को अंदर लेके जा रहे हैं। थर्ड, अब क्या होगा? जोर लगा के कर रहे हैं कि नहीं? अब मैं डायफ्राम को ऊपर और पुश करूंगा। अगर मैं डायफ्राम को थोड़ा और ऊपर पुश करूं तो भी थोरेसिक कैविटी का साइज कम होगा कि नहीं होगा? एयर और बाहर जाएगी। समझा रही है नहीं आ रही बेटा जी? ये तो नॉर्मली क्या होगा? मसल रिलैक्स हो गए, दोबारा डोम शेप हो गया। अब मैंने इसको और पुश करना ऊपर। क्या करना है? इसको और पुश करना ऊपर, ताकि और थोरेसिक कैविटी का साइज कम हो। तो मैं क्या करूंगा? एब्डोमेन के मसल कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? यहां के मसल कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ताकि प्रेशर ऊपर लगे और थोरेसिक कैविटी का साइज और कम हो। दिस इज कॉल्ड नाउ एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स क्या कर रहे हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपीरेशन। समझा रही नहीं आ रही बेटा? इसी को बाकी सारे मसल रिलैक्स करेंगे। इट मींस इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स, दे आर एक्सपीरेटरी मसल्स। एक्सपीरेटरी मसल्स है। समझा रही नहीं आ रही? विद ऑल दीज इवेंट्स क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का साइज, यस, कैविटी का साइज कम हो गया। कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगी? एक्सपीरेशन, एयर बाहर चली गई। समझा रही है कि नहीं आ रही? नॉर्मल एक्सपीरेशन तो पैसिव है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सीधा हो गया। डायफ्राम रिलैक्स हुआ, फिर डोम शेप। ये तो अपने आप ही हो गया। नॉर्मल थोरेसिक कैविटी का साइज कम हो गया, नॉर्मल एक्सपीरेशन पैसिव है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, अब रिलैक्स हो गए, उसी पोजीशन पे आ गए। नॉर्मल एक्सपीरेशन पैसिव है। अब फोर्स्ड एक्सपीरेशन, जोर लगा के क्या करूंगा? एब्डोमेन के मसल कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, है ना? जोर लगा रहा है कि नहीं? एब्डोमेन के मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट किए? क्योंकि डायफ्राम डोम शेप तो। अब इसको और पुश करता हूं ऊपर में,
जितने ज्यादा एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे डायफ्राम थोड़ा और ऊपर जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगी। समझा रहे? देखो समझाने की नहीं आ रही? बाबा रामदेव क्या बोलते हैं इसको? कपालभाति। क्या बोलते हैं? वो करते हैं कि नहीं, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्सिबली एयर बाहर आती है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? क्या हो रहा है इससे? एब्डोमेन अंदर जा रही है, एब्डोमेन के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं तो एब्डोमेन की फैट बर्न होती है, फैट बर्न होती है तो इसका साइज कम हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं, एब्डोमेन का साइज कम करना है तो क्या करो? कपालभाति करो। कपालभाति का मतलब फोर्स्ड एक्सपीरेशन, जोर लगा के जब एयर बाहर निकालेंगे तो किसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? जब बेटा जोर लगा के एयर बाहर रश करनी है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एब्डोमेन, क्योंकि डायफ्राम तो डोम शेप हुआ पड़ा पहले ही। नॉर्मल एक्सपीरेशन में, फोर्स्ड एक्सपीरेशन में इसको और ऊपर खींचना है और पुश करना ऊपर, तो क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ज्यादा, फोर्स्ड एक्सपीरेशन है। समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही? मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन कभी एक्टिव नहीं होती, उसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो पैसिव होती है। समझाई बेटा? नहीं आई? इजी हो गया? बेसिक आइडिया यही। अब थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाओ, अंदर प्रेशर कम, एयर अंदर आ गई। थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दो, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, एयर बाहर चली जाएगी। अब थोरेसिक कैविटी को एक्सपैंड कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, बात वो समझा रही कि नहीं आ रही? कैसे करना है, मतलब एक्सपैंड कैसे करना है, साइज कम कैसे करना है, पता लग गया आपको? समझा रही है? नहीं आ रही बेटा? इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है बेटा जी? इजी हो गया? चलो फिर आज इतना ही करते हैं। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। समझा गया? नहीं आया? ठीक हो गया? पेज नंबर 6 पे दिया है बेटा, आपके नोट्स दिए आपको, पेज नंबर 6 पे दिया, अच्छी तरह से पढ़ना। वो तो जनरल होता है, थ्योरी में क्या होता है? जनरल होता है। बच्चे क्या करते हैं? एक्सपीरेटरी मसल्स बोल देते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सपीरेशन में क्या करते हैं? वो एक्सपीरेशन को डिस्टिंग्विश नहीं करते। एक्सपीरेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर दिया। एक तो बोल दी हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो दूसरी क्या होगी? फोर्स्ड एक्सपीरेशन। बच्चे ये डिस्टिंग्विश नहीं करते, वो नॉर्मल क्या लिखेंगे? बस एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मल्टीपल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। समझा रहे कि नहीं आ रही? एक्सपीरेशन को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, नॉर्मल एक्सपीरेशन पैसिव, फोर्स्ड एक्सपीरेशन में होता है। ये बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ एक्सपीरेशन लिखेंगे और ये लिख देंगे। गलत हो गया वो तो? समझा रही है कि नहीं आ रही? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, नॉर्मल एक्सपीरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक होगा? अब इसको पढ़ना अच्छी तरह से, तो अगर कोई डाउट है तो पूछना है, ठीक है? तो बस आज इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है? बाकी कल देखेंगे, ठीक है बेटा जी? ओके देन, थैंक यू।